सो स्टूडेंट वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं व्हाट इज पैलियोलिथिक एज और इसके टाइप्स के बारे में, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पैलियोलिथिक एज के फीचर्स को लेके आएंगे। और आज की वीडियो में आपको हम इसके पैलियोलिथिक एज और इसके टाइप्स के बारे में बताने वाले हैं। स्टूडेंट आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको हम पूरा डिटेल देंगे, और जितना आपको डिटेल देंगे आपको पूरा नोट्स तैयार कर लेना है। आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ये पूरा इनफ रहेगा, आप पेपर में लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। सो स्टूडेंट चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पैलियोलिथिक एज है क्या। पैलियोलिथिक एज आल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम ओल्ड स्टोन एज है, क्योंकि इजा प्रीहिस्टोरिक पीरियड कैरेक्टराइज बाय यूज ऑफ स्टोन टूल्स। क्योंकि इस एज में स्टोन टूल्स का यूज हुआ था, इसलिए हम इसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। It spans a vast period of time from approximately 2.6 million years ago to around 10,000 years ago। ये बहुत लंबे समय तक ये एज चला था पैलियोलिथिक एज। इसका इसका टाइम है 2.6 मिलियन ईयर एगो टू अराउंड 10,000 ईयर एगो तक ये एज चला था। जैसे द पैलियोलिथिक एज इज टाइपिकली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप्स और फेजेस। स्टूडेंट पैलियोलिथिक एज थ्री मेन टाइप्स में डिवाइड है, और पहला है लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक। चलिए हम बारी बारी समझते हैं तीनों पैलियोलिथिक एज है क्या। चलिए पहले पहले नंबर पे लोअर पैलियोलिथिक एज आता है, जिसमें दिस पीरियड कवर द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द पैलियोलिथिक स्टार्टिंग अराउंड 2.6 मिलियन ईयर एगो। ये सबसे शुरुआती एज था, पीरियड था पैलियोलिथिक एज में, लोअर पैलियोलिथिक, जो शुरुआत इसकी हुई थी 2.6 मिलियन ईयर एगो पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इस एज में इस एज में लोगों ने सिंपल टूल्स का यूज किया था, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, इट इज करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ सिंपल स्टोन टूल्स। इसमें सिंपल स्टोन टूल का यूज हुआ था, और जैसे कि हैंड एक्सेस और क्लेवर जैसे टूल्स, ये सिंपल टूल्स है, इसका यूज करना सीखा था लोगों ने इस एज में। होमिन्स इंक्लूडिंग होमो हैबिल्स और होमो इरेक्टस लिव ड्यूरिंग दिस टाइम। ये तीनों जो होमिन्स, होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस लिव करते थे इस टाइम पे। सो स्टूडेंट दूसरे नंबर पे आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज होता क्या है, चलिए हम समझते हैं स्टूडेंट। दिस फेज बिगन अराउंड 3 लाख ईयर एगो एंड saw the development of more advanced stone tools, including the Mousterian tools associated with Neanderthals. This period is marked by increased sophistication in tools making and is associated with various humin species, including humin neanderthalensis। सो स्टूडेंट इस एज की शुरुआत 3 लाख साल पहले हुई थी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, लोअर पैलियोलिथिक एज में हम लोगों ने सिंपल टूल्स का यूज किया था, लेकिन इस एज में हम उससे एडवांस स्टोन टूल्स का यूज करना सीखे थे, जैसे कि मोस्टेरियन टूल्स। और इस पीरियड में हम टूल्स को मिक्स करके यूज करते थे, जिससे और ज़्यादा एडवांस स्टोन टूल्स का यूज करना और बनाना सीख पाए लोगों ने इस एज में। दिस पीरियड, और इस पीरियड में होमिनिन स्पीसीज और इंक्लूडिंग ह्यूमन नीदरथैलेंसिस रहते थे। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज में हम होमो होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस और होमिनिन्स रहते थे, मगर इस एज में होमिनिन्स भी रहते थे और होमो नीदरथैलेंसिस भी एक नई स्पीसीज की शुरुआत हुई थी इस एज में। सो चलते हैं हम अपने तीसरे पैलियोलिथिक एज पे क्या है। तीसरा है अपर पैलियोलिथिक एज। दिस इज द मोस्ट रिसेंट फेज ऑफ द पैलियोलिथिक एज, बिगिनिंग अराउंड 14,000 years ago and ending around 10,000 years ago with the advent of Neolithic age. It is characterized by even more refined tools and emergency of field and advancement in hunting and gathering. Modern Homo sapiens and direct ancestors thrived during this period.
ये जो अपर पैलेयोलिथिक एज है ये रिसेंट फेज था पैलेयोलिथिक एज का, जिसकी शुरुआत हुई थी 40,000 साल पहले और ख़त्म हुआ था 10,000 साल पहले। ये जब न्यूलिथिक एज की शुरुआत हुई तो इस एज की एंडिंग हो गई थी। इस एज में हम लोगों ने बहुत ही रिफाइंड स्टोन टूल्स के बारे में सीखा था बनाना और कैसे यूज़ करना सीखा था, और इस एज में हम लोगों ने आर्ट करना भी सीखा था। जैसे कि यहाँ पे लिखा था इमर्जेंस ऑफ आर्ट सच एज केव पेंटिंग जैसे कि हम दीवार पे पेंटिंग बनाने का तरीका भी इस एज में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड एडवांसमेंट इन हंटिंग एंड गैदरिंग, और इसमें हम लोगों ने इस एज में हंटिंग करने की भी शुरुआत की थी, हंटिंग करना भी सीखा था, जानवर को मार के खाना भी सीखा था। और गैदरिंग मतलब जानवर को हम लोग मतलब पालना भी इस एज में शुरुआत हुई, जानवरों को पालना भी। मॉडर्न होमो सैपियंस और डायरेक्ट एंसेस्टर थ्राइव ड्यूरिंग दिस पीरियड। मॉडर्न होमो सैपियंस और डायरेक्ट एंसेस्टर इस पीरियड में लिव्ड करते थे। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आज हम आपको यही बताना चाहते थे पैलेयोलिथिक एज और उसके टाइप्स के बारे में। जैसा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पैलेयोलिथिक एज के फीचर्स लेके आएंगे, और जो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपको वो वीडियो लेके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।